मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए। ये शब्द आकांक्षा नथानियल के मुंह से निकले जब मीडिया ने उनसे उनके हाल के बारे में पूछा। इंदौर की रहने वाली आकांक्षा इन दिनों सूरत में काम कर रही थी। पहलगाम में जब 22 अप्रैल की दोपहर आतंकी हमला हुआ तब वो भी वहां पर मौजूद थी। हमले में 30 साल की आकांक्षा को पैर में जख्म लगा है, जबकि उनके पिता 58 साल के सुशील नथानियल की आतंकियों ने हत्या कर दी। उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद आकांक्षा अब भी उस पल से बाहर नहीं आ पा रही हैं जब उनके पिता को गोली मार दी गई। मृतक सुशील नथानियल इंदौर के ही रहने वाले थे और हाल के दिनों में LIC में बतौर ब्रांच मैनेजर काम कर रहे थे। सुशील की पत्नी का नाम जेनिफर है, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम ऑस्टिन है, जो 21 साल का है, जबकि बेटी आकांक्षा है, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया। इन दिनों सुशील की पोस्टिंग इंदौर के दूर दराज LIC ऑफिस अलीराजपुर में थी। दफ्तरी कामकाज से सुशील ने कुछ दिनों की छुट्टी ली। मौका था जेनिफर के जन्मदिन का। जगह थी पहलगाम की बैसरन घाटी और तारीख थी 21 अप्रैल। अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे ऑस्टिन और बेटी आकांक्षा के साथ छुट्टियां बिताने सुशील नथानियल कश्मीर गए। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को परिवार पहलगाम की घाटी पर पहुंचता है, लेकिन उस दोपहर 2:45 पर परिवार का सेलिब्रेशन मातम में बदल गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के चारों लोग घाटी में एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग चल रहे थे। जेनिफर और सुशील पीछे थे, जबकि ऑस्टिन और आकांक्षा उनसे कुछ दूर आगे बढ़ चुके थे। यही वो वक्त था जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया। गोली चलने लगी। अचानक सब कुछ भागते, कांपते और चीखते लम्हों में तब्दील हो गया। परिवार कुछ भी समझ पाता इससे पहले सब कुछ बीत चुका था। फिर रात के 9:30 बजे ऑस्टिन अपने चाचा विकास को फोन लगाता है। 21 साल के ऑस्टिन के शब्द थे, पापा को गोली लग गई, पापा की डेथ हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ऑस्टिन की मां जेनिफर फोन पर आती हैं और अपने देवर विकास से बात करती हैं। विकास बताते हैं कि जेनिफर ने कहा, हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग हो गए थे। आकांक्षा और ऑस्टिन गेट की तरफ थे। सुशील को टॉयलेट जाना था तो मैं उनके साथ थी। तभी आतंकियों ने उन्हें रोका। सुशील ने मुझे तुरंत छिपने को कहा और खुद सामने खड़े हो गए। उनसे धर्म पूछा गया। उन्होंने कहा, मैं क्रिश्चियन हूँ। फिर कलमा पढ़ने को कहा गया, जो वो नहीं पढ़ पाए। इसके बाद उन्हें घुटनों के बल बिठाकर गोली मार दी गई। ये जानकारी विकास ने दी, जो सुशील के भाई हैं। वो हादसे के वक्त इंदौर में थे। इसी हमले में सुशील की जान चली गई। उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में गोली लगी और पत्नी जेनिफर और बेटा ऑस्टिन बाल बाल बच पाए। आकांक्षा, जो गुजरात के सूरत जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लास 1 ऑफिसर हैं, उन्हें जख्म के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं बस अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, मुझे बस पापा चाहिए। पैर में गोली लगने के चलते उनकी सर्जरी भी होनी थी, लेकिन उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया। आकांक्षा ने कहा कि वो अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती हैं और अब वो अपने पिता के शव को अपने साथ इंदौर लेकर जा रही हैं। करीबी रिश्तेदारों से परिवार का आखिरी बार मिलना गुड फ्राइडे के दिन चर्च में हुआ था। सबने ईस्टर त्योहार की बातें की। तब किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात आखिरी होगी। अब पूरे रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी और जान पहचान वाले सुशील को याद कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि सुशील बतौर LIC ब्रांच मैनेजर काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वो हाल ही में प्रमोट हुए थे और अपने काम को साबित करने के लिए बेहद उत्सुक थे। उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने सहकर्मियों का यकीन जीता था। लोग बताते हैं कि सुशील अपने कलीग्स के साथ शांति से बर्ताव करते थे और एजेंट्स पर बिना नाराज हुए उन्हें काम समझाते थे। अलीराजपुर में 3 सालों तक काम करने के बाद अब वो परमानेंटली अपने घर इंदौर लौटने वाले थे। इसके लिए वो बेहद उत्सुक थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुशील अपने दादा का भी ख्याल रखते थे, जो 1939 से 1945 के बीच लड़ी गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिस्सा ले चुके रिटायर्ड वॉर वेटरन हैं, जबकि बेटा ऑस्टिन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इस तरह सुशील के कंधों पर ढेरों जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें वो पूरी तरह निभाते आ रहे थे। इसलिए उनकी मौत से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें अब नाराजगी भी है। सुशील की रिश्तेदार सुसैन नथानियल ने सरकार से मांग की है कि सुशील की जगह उनके बेटे ऑस्टिन को नौकरी दी जाए, ताकि परिवार को सहारा मिल सके। सुसैन ने कहा, जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो सालों मुकदमे चलते हैं, फांसी की सजा भी सालों लटकती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो ही ना।
उन्होंने आगे कहा, इंदौर कलेक्टर ने हमें मदद का भरोसा दिया है। सुशील ही पूरे परिवार का सहारा थे। उनके जाने के बाद सरकार को उनके बेटे को नौकरी देकर सपोर्ट करना चाहिए। 23 अप्रैल को परिवार से मिलने इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह भी उनके घर पहुंचे थे। कलेक्टर ने उनसे मिलने के बाद कहा कि वो लगातार पहलगाम के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क में हैं और सुशील का शव बिना किसी असुविधा के इंदौर वापस लाए जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जब तक हमारा ये वीडियो शूट हुआ तब तक सुशील का पार्थिव शरीर उनके घर इंदौर नहीं पहुंचा था। दी लल्लन टॉप इस दौरान पहलगाम अटैक से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हमारी एक टीम भी पहलगाम पर मौजूद है जो सीधे मौके से आप तक सारी जानकारियां ला रही हैं। मैं हूं नावेद, आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।